हेलो दोस्तों, मैं आशीन वचन में वापस आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन लोगों के सामने जो जाता है ना, लोग आपको जैसे जज करना शुरू करते हैं, जैसे आपका कैरेक्टर उनके सामने जाता है या फिर वो एक इमेज जो बना लेते हैं आपके लिए उनके दिमाग पे। या फिर इसको उल्टा भी सोच लो, आप अगर किसी इंसान को देखते हो अचानक पहली बार, फिर कुछ अरसे के बाद उसका एक इमेज आपके दिमाग में बन जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आप वो ईजिली शेक ऑफ नहीं कर सकते, उसको अचानक से बदल नहीं सकते अगर चाहो भी तो। भले ही वो इंसान बदल गया या फिर इंसान खुद को बदलने का प्रयास कर रहा है, आप उनके लिए अपना जो है इमेज अपने दिमाग में जो बना के रखे हो, जो बन चुका है, उसको आप हटा नहीं पाओगे, अक्सर नहीं हटा पाओगे। और जहाँ तक दूसरे की बात है, वो तो कोशिश भी नहीं करते। अभी सवाल उभर के आता है जब हम लोग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जब सच में बदलने का कोशिश करते हैं, तब ये सब इंसान जो आपको जानते हैं, जिनके लिए आप वो एक XYZ कैरेक्टर हो, एक मोरॉन हो, एक इडियट हो, उनके लिए आप हमेशा वही रहोगे। अब जितना भी कोशिश कर लो, खुद को बदल लो या फिर खुद को बेहतर करने का प्रयास कर लो, वो लोग आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और इसके चलते होगा ये कि आप खुद को भी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बिलीव नहीं कर पाओगे, या फिर आपको लगेगा कि आप एक फ्रॉड इंसान हो। एक होता है ना, इसको बोलता है इम्पोस्टर सिंड्रोम, एक साइकोलॉजी में कहावत है। आप जीतते हो पर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं जीत के हकदार नहीं हूँ, क्योंकि ये सब लोग मुझे, वो इन सब के नज़र में जो है मैं तो एक लूज़र हूँ। तो मुझे जो जीत मिल रहा है, मुझे जो सक्सेस मिल रहा है, ये भी शायद गलत है, मुझे मिलना नहीं चाहिए। मैं इम्पोस्टर हूँ, मुझे मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि असल में वही है, वो आप वो हो जो आपको वो लोग दिखाते हैं, उनका रिफ्लेक्शन आप देखते हो और वही आपके लिए सच्चाई बन जाता है। और आपका जो सच में जो आप हासिल कर रहे हो, वो आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, असल में मैं हूँ नहीं, मुझे वो लोग जो है गलत जज कर रहे हैं। अभी सवाल ये उभर के आते हैं, आपको खुद को बदलने क्यों है, बदलना क्यों है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़िंदगी से कुछ चाहते हो और उसके लिए आप कुछ ना कुछ करते हो और आपका वो फल नहीं मिलता है मन चाहा। आप जो एक्सपेक्ट करते हो वैसा रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलता है। फिर आप बहुत बार हताश होते हो, होते होते एक जगह पे आप पहुंच जाते हो जब आप देखते हो कि नहीं, कुछ तो बदलने हैं, नहीं तो मेरा ज़िंदगी ऐसा ही रह जाएगा बंद के, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और ये जो जिस जगह पे मैं फंस के रहा हूँ और रह गया हूँ, ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा होता है, फिर आप खुद को बदलने की कोशिश करना शुरू करते हो, रियली सच में। अभी जहाँ तक बदलने की बात है, ये बहुत मुश्किल है। हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को टालते रहते हैं, स्टेटस को बोलते हैं ना, उसको मेंटेन करते हैं, फेमिलियरिटी, वही हम लोग चाहते हैं। बदलना बहुत मुश्किल तो है और हम लोग इसको हमेशा टालने का कोशिश करते हैं जितना हो सके। जब एकदम असंभव हो जाता है तब हम लोग शायद दीवार एकदम पीठ एकदम दीवार पे चला जाता है, राइट, तब जाके हम लोग ये मुहिम छेड़ते हैं बदलने की। फिर आता है आपके आड़े आपके ये दोस्त बंधु या फिर फैमिली मेम्बर्स, जो सो कॉल्ड आपका अंकल्स एंड आंट्स। वो आपको वही छवि, वही चित्र आपका दिखाता है जो पहले का है उनके जहन में आपके लिए, एक लूज़र। वो आपकी जो है नया पर्सनैलिटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि आप यू आर ट्राइंग टू एक्ट समथिंग दैट यू आर नॉट, आप कुछ ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो नहीं। और वो लोग आपके सच्चाई को जो है क्वेश्चन करते हैं, आपके बदलावट को क्वेश्चन करते हैं, आपके जो है इस मुहिम को क्वेश्चन करते हैं। फिर आपको वो लोग ये ज्ञान देने चले आते कि डूड जस्ट बी योरसेल्फ, ये JBY प्लैटिट्यूड लेके आ जाते हैं, JBY जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे हो वैसे रहो, बदलने की कोशिश मत करो। अभी सच बताऊँ कि खुद को बदलना खुद से, ये अंतरात्मा का आवाज़ आना और अल्टीमेटली कोशिश करना, रास्ते में निकलना, यही कितना मुश्किल होता है। 95% तो लोग कर ही नहीं पाते हैं फेलियर्स के बावजूद भी। पर जो लोग करते हैं उनके आड़े आता है ये सब लोग। बैरल क्रैब बोलते हैं ना, क्रैब बैरल्स, वो जो हैं क्रैब्स, आप आगे जाते हो आपको खींच के नीचे चलाता है। तो आपको करने क्या है, उनसे दूर भागो जितना हो सके, क्योंकि आप जो पर्सनैलिटी अभी लेकर चल रहे हो या फिर आपका जो भी सच्चाई है वो लेके आपको कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बदलने हैं। दुनिया को तो आप बदल नहीं सकते, खुद को बदल सकते हो। खुद को बदलोगे तो दुनिया आपको दूसरे तरीके से देखना शुरू करेगा, आपको रिजल्ट्स अलग तरीके से आना शुरू होगा आपकी ज़िंदगी में। तो ये जो इंसान आपके आगे पीछे है ना, आपका जाना पहचाना, आपके दोस्त बंधु यार मित्र, ये लोग के नज़र में आप वही इंसान हो, एक फॉसिलाइज्ड जो बन चुका है। वो इनके आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो आपको भी नीचे खींचेंगे। आप कुछ भी करोगे ना, वो आपको लांछन आपके ऊपर लगाता रहेगा, आपको लज्जित करता रहेगा कि जस्ट बी योरसेल्फ, डूड, डोंट ट्राई टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट।
जो नहीं हो उसको बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और इस चक्कर में आप खुद को भी क्वेश्चन करते रहोगे। कभी अगर जीतते भी हो तो आपको लगेगा, उनके नज़र से आप खुद को देखते हो, आप खुद को ऐसे देखोगे कि आप एक इम्पोस्टर हो, आप डिज़र्व नहीं करते हो, आपको अचानक से मिल गया। और वो लोग क्या देखता है? वो लोग आपको देखता है कि आप सक्सेस पा रहे हो, बट उनके नज़र में क्या है कि आप एक इडियट ही हो, यू आर जस्ट अ जैकएस मोरॉन। पर अचानक से आपको जो है सक्सेस मिल गया, आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो लोग आपको दे रहा है वो भी गधे है, और आप उनके नज़र से खुद को देखते हो और खुद को आप हमेशा वो गधे समझते रहते हो। तो क्या करना है? गोस्ट दैम, रन अवे फ्रॉम दोज इंडिविजुअल्स। नया इंसान खोज लो। उनके लिए जो है आप, वो आपको नहीं जानते, उनका जो आपका ये नया इंप्रेशन या नया पर्सनैलिटी जो बनाए हो, वो लोग ये देखते हैं, और उनका आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या चाहता है? आपका नया पर्सनैलिटी। वो आपको रेस्पेक्ट करना शुरू करता है। फिर वो जब रेस्पेक्ट करना शुरू करता है, आप भी खुद को रेस्पेक्ट करना शुरू करते हो। जिन इंसान के साथ आप रहते हो वो आपको सम्मान नहीं करता है, तो आप कैसे खुद को सम्मान कर पाओगे? जिनके साथ आप हमेशा रह रहे हो वो आपको अपमानित करता है या फिर आपको खराब नज़र से देखता है, फिर भी आप उनके साथ हो, कैसे आप खुद को रेस्पेक्ट कर पाओगे? कभी नहीं हो सकता है। पर नया ट्राइब मान लो, एक नया कम्युनिटी आप खोज लिए हो, उनके साथ आप नया पर्सनैलिटी को रख रहे हो, ट्राई कर रहे हो, रीइंफोर्समेंट आपको मिल रहा है, वो लोग आपको तारीफ़ वाह भाई, आपको रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप खुद को भी रेस्पेक्ट कर रहे हो, एक पॉजिटिव फुलफिलिंग साइकिल बन जा रहा है, आप अच्छे बनना शुरू कर रहे हो, ये नया पर्सनैलिटी को अपनाना शुरू करते हो। फिर जो है आपका ज़िंदगी में नया पर्सनैलिटी के कारण से या फिर नया चेंजेस के कारण से ज़िंदगी में परिवर्तन आपका आता है। फिर आपका ज़िंदगी वो परछाई से, उस परछाई को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ते रहते हो। अभी सवाल ये उभर के आता है, एक लास्ट सवाल, कि आप क्या हो? जो हो वही रहो, ये आपको बताया जाता है ना हमेशा, ये गुरु ज्ञान देते रहते हैं सोशल मीडिया में, सो कॉल्ड जस्ट बी योरसेल्फ। जिनको आना है वो आ जाएंगे, जो आपको मिलना है आपको मिल ही जाएगा। जस्ट बी योरसेल्फ, जैसा हो वैसा ही रहो, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, आप क्या हो? हम लोग क्या हैं? हम लोग ट्रूली, असल में हम लोग क्या हैं? वेल, इसका एक आंसर मेरे पास है। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। हम लोग वही है जो हम लोग रिपीटेडली बार बार करते रहते हैं। आई गेस दैट इज़ एज गुड एन आंसर एज यू कैन गेट। आई गेस इससे बेहतर आंसर इसका कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग क्या है? हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग एक लंप ऑफ मड है, एक मिट्टी का गोला है, आप बोल सकते हो, कच्चा। हम लोग वो है जो हम लोग अक्सर करते रहते हैं, रिपीट में करते रहते हैं। हम लोग और कुछ भी नहीं है। हमारा असल में पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। आप जो भी हो आज तक, जो भी कुछ बने हो, वही चीज़ आप रिपीट करते हुए आए हो, इसलिए आप वो बने हो। सिमिलरली उस चीज़ को त्याग के अगर कुछ नया रिपीट करते हो, इनफ नंबर ऑफ रिपीटेशन, ऑफ कोर्स, जो आप नया चीज़ को हासिल कर रहे हो, नया पर्सनैलिटी को हासिल कर रहे हो, फिर वो एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से जाके फिर आपका खुद का हो जाता है। पहले वो शायद नहीं लगेगा कि आपका खुद का पर्सनैलिटी है, आपके साथ वो इंटीग्रेट होने में थोड़ा वक्त लगता है, फिर बाद में वो वाला पर्सन आप खुद बन जाते हो, फिर वही आपका पर्सनैलिटी बन जाता है और वो आप खुद बन जाते हो। सो यू आर वॉट यू रिपीटेडली डू। जो हो वो रहो, ये बात एकदम गलत है, झूठ है, मक्कारी भरी बात है। आपको एक ही जगह पे फंसा के रखना चाहता है वो लोग। देखो, सबसे बड़ा मुझे क्या दुख लगता है जानते हो? सबसे ख़राब हमारे लिए क्या है? झूठ नहीं। झूठ बोलेगा तो आप समझ जाओगे, दूर भागोगे, बट हाफ ट्रूथ, आधा सच, ये बहुत खतरनाक है। आप उसमें कुछ सच्चाई देख भी पा रहे हो, पर असल आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। चक्रव्यूह में फंस के आप रह जा रहे हो, गोल गोल घूमे जा रहे हो, हमेशा कन्फ्यूज्ड। तो हाफ ट्रूथ जो है सबसे खतरनाक है। और ये लोग जो हैं सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, गुरुज, जो आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है, गलत रास्ते पे आप लोगों को लेके जाता है, हमको लेके जाता है। कुछ अगर नहीं ठीक चल रहा है तो शायद आप खुद को बदलने, दुनिया नहीं बदलने वाला है। आप अगर खुद को बदलोगे तो दुनिया आपको फिर से रिवर्ट करना शुरू कर देगा, या फिर उस तरीके से रिवर्ट करना शुरू कर देगा, और वही एक पॉजिटिव फुलफिलिंग साइकिल बन जाएगा। और इसलिए शायद कभी कभी ये पुराने जो क्रैब्स हैं ना, ये पुराने जो यार दोस्त मित्र, इनसे दूर भागना ज़रूरी होता है। इनको गोस्ट कर दो, इनसे दूर भागो। तो बस आज का ये मुद्दा था, तो बताइएगा कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।